हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन डाइट पर एक बार पुनः स्वागत। साथियों, जो आज का अपना जो सेशन है वो आपके पॉलिटिकल साइंस बुक से रिलेटिव है। कक्षा 12 की जो पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें आपके एक बुक है, दो अलग अलग बुक है जिसमें एक बुक है जिसमें जो पहला अध्याय दो ध्रुवीय तर्कांत, उसमें जो हम देखेंगे कि इसमें मोस्ट क्वेश्चन रहने वाले प्रीवियस ईयर्स के जो जितने भी 2013 से अब तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को हमने एक साथ यहाँ पर दर्शाया है। तो गत वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए उनमें आप देखेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए और इनको आप देखोगे एक एक बार तो इनमें से ही हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपका ये अध्याय एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और इस प्रकार हम राजनीति विज्ञान में जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के क्वेश्चन लाने वाले हैं और अन्य विषयों को भी लाएंगे जिनकी आपको आवश्यकता हो उसका कमेंट बॉक्स में जिक्र कीजिएगा। तो दो ध्रुवीय तर्कांत में आपके 2013 से 14 तक 13 14 इस प्रकार 23 तक के जो जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे बोर्ड एग्जाम आरबीएसई द्वारा उन सभी 21 क्वेश्चन थे उनको हमने यहाँ पर दर्शाया है, आप देख सकते हैं। और ये आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप बेस्ट एजुकेशन लाइट को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप इस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको किस विषय के किस चैप्टर की आवश्यकता हो इस प्रकार के क्वेश्चनों की अगर किसी की हो तो उसका कमेंट में जिक्र कीजिए जिसका बारे में हम जल्दी उसको आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो दो ध्रुवीयता का अंत में जो पहला क्वेश्चन था कि सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति कौन थे, तो ये आपके आरबीएससी एग्जाम 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उस समय एनसीईआरटी का सब्जेक्ट था, चल रहे थे एनसीईआरटी बुक, तो वहाँ पर ये ऐसा क्वेश्चन थे। फिर आरबीएससी ने अपनी बुक डाली और फिर अब आरबीएससी ने फिर एनसीईआरटी की बुक डाली थी 2022 में। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सोवियत संघ के विघटन के कारणों व परिणामों का वर्णन कीजिए, ये भी 2013 का था। तो उसके विघटन के कारण एवं परिणाम क्या हुए उनका वर्णन करना था, ये बड़ा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन था कि शॉक थेरेपी का अर्थ बताते हुए इसके परिणाम लिखिए, तो शॉक थेरेपी के बारे में लिखना था, उसका अर्थ बताते हुए उसके परिणाम। और नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है कि पूर्व सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए राष्ट्रों ने किस संगठन का निर्माण किया, जो 2014 में पूछा गया था। पांचवा क्वेश्चन था कि शॉक थेरेपी से आपका क्या अभिप्राय है, तो ये 2014 में था। तो आप साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि शॉक थेरेपी वाला क्वेश्चन 2013-14 दो बार रिपीट हो चुका है और इस बार भी 100% संभावना रहती है क्योंकि ये हर वर्ष हो रहा है, तो इस वर्ष भी आने की संभावना रहती है क्योंकि 2 वर्ष कंटिन्यू आ चुका है तो संभावना तो बनती है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन था कि सोवियत संघ के विघटन के कोई दो परिणाम लिखिए, तो विघटन वाला भी आ चुका है और ये यहाँ पर वापस रिपीट हो चुका है 2014 में। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है कि सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था, तो ये 2015 में आया था, कितने गणराज्य से मिलकर बना उसके बारे में लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण, ये भी 2 बार पूछा जा चुका है, पहले 13 और 15 में। तो सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए, ये भी 2015 में आया था। और 10वां क्वेश्चन था कि गोरबाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति किस वर्ष बने थे, ये 2016 में आया था। और आपकी राय में शॉक थेरेपी का रूस की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ये 2016 में पूछा गया। और नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन की गोरबाचोव द्वारा सोवियत संघ में सुधार के दो कारण बताइए, ये 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सोवियत संघ के विघटन के 4 कारण बताइए, तो विघटन के 4 कारण लिखने थे, तो ये यहाँ पर पूछा गया था 2017 में। तो 17 के बाद आरबीएससी ने अपना सिलेबस दिया था एनसीईआरटी को हटाकर, तो उसके बाद यहाँ पर विराम लगा रहा और 2022 में फिर उन्होंने अपना जो सिलेबस बदलकर एनसीईआरटी किया, जिसमें पहला एक क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा तौर पर चेप दिया इन्होंने कि निम्न में से सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया, तो उत्तराधिकारी किससे बनाया गया, तो यहाँ पर ये ऑप्शन थे, ऑप्शनल टाइप में यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया था। और 15 की शॉक थेरेपी का संक्षेप में अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो शॉक थेरेपी आप देख सकते हैं कि ऊपर भी 2 बार ये आ चुका और यहाँ पर भी पूछा गया। और हमारे जो रिलेटिव सेशन वाले छात्र थे उन्होंने इस प्रकार के ये क्वेश्चन देखकर अपनी तैयारी की तो अच्छे अंकों के साथ अपना शानदार स्कोर किया। और 16 क्वेश्चन की सोवियत संघ के विघटन के कोई दो प्रभाव लिखिए, ये भी 2022 में पूछा गया था।
और अगला था कि आपके मतानुसार सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, कोई 3 कारण बताइए। तो सोवियत संघ के विघटन के कारण जो है अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और भारत का रूस के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है, आपके अनुसार भारत को इससे क्या लाभ हुए, ये भी 2022 में पूछा गया था। और अब आते हैं 2023 के क्वेश्चन, जिसमें चेकोस्लोवाकिया के विभाजन से तथा नामक 2 देश बने। किन के विभाजन से 2 नामक देश बने, ये रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन था। और 20वां क्वेश्चन था कि सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे। और 21वां था कि शॉक थेरेपी के कोई 3 परिणाम बताइए। तो इस प्रकार 2013 से 23 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, उन सभी को हमने 2 ध्रुवीयतांक अध्याय वाले चैप्टर के जितने भी थे उन सभी को यहाँ पर दर्शाया। अगले नेक्स्ट सेशन में हम अन्य अध्यायों तथा अन्य जितने भी विषय हैं उन सभी के इस प्रकार के क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। तो इसलिए आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा तथा इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप बेस्ट एजुकेशन लाइट को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगला नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।